नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ सवर्णों में बढ़ा जन आक्रोश। केंद्र सरकार के यूजीसी एक्टिविटी रेगुलेशन के खिलाफ बांदा जनपद के विपक्षी दलों के सवर्णों ने यूजीसी एक्ट को लेकर भरी हुंकार। इसी कड़ी में बुंदेलखंड एवं नव निर्माण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र दुबे ने इसे काला कानून बताते हुए कहा कि कानून सवर्ण विरोधी तो है ही, लेकिन इससे अन्य लोगों को अतिरिक्त लाभ देने का काम किया जा रहा है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी प्रमोद गुप्ता ने कहा कि मौजूदा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा तो देती है, मगर सरकार ने सवर्णों को दरकिनार कर यूजीसी एक्ट थोपने का काम किया है। इस तरह क्षत्रिय सभा के वरिष्ठ चंदेल जी ने बताया कि ना तो हमें सरकार से विरोध है, ना ही उनकी नीतियों से। हमारा यूजीसी एक्ट के लागू किए जाने से हमारी आने वाली पीढ़ियों को भय का माहौल में जीते हुए पढ़ाई करनी होगी। अगर ये कानून पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया तो आने वाली 7 फरवरी को महाआंदोलन होगा। सवर्ण आर्मी के मंडल अध्यक्ष उमेश तिवारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यूजीसी का यह नया नियम परिसरों में सवर्ण छात्रों की सुनियोजित मॉब लिंचिंग का हथियार बनेगा। बांदा से जिला संवाददाता अविनाश चंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। नाम है भाई साहब, और ये यूजीसी चल रहा है, इसमें आप तक क्या राय है? मेरा नाम रमेश चंद्र दुबे है। मैं बुंदेलखंड राज्य संघर्ष समिति का संयोजक भी हूँ और रिटायर्ड अपर मुख्य अधिकारी और इस समय जो है प्रैक्टिशनर एडवोकेट भी हूँ। ये जो घटनाएं हो रही हैं यूजीसी नियमों को लेकर के, इसके बारे में मेरी स्पष्ट ये राय है कि ये देश में समाज में नफरत फैलाने का एक षड्यंत्र किया गया है, जिससे कि जो मोदी सरकार की अलोकप्रियता बढ़ रही है, जो उनके ऐसे कार्य हैं जो उन्हें करना चाहिए थे जो नहीं किए गए हैं, उनसे ध्यान बटाने के लिए ये बिल लाया गया है, जो कि न सवर्णों को तो खैर उसके खिलाफ है ही है, लेकिन बैकवर्ड या हरिजनों को भी इससे कोई विशेष फायदा मिलने का प्रावधान नहीं है। आप इसको किस जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? मैं तो जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस भ्रम में न पड़े। ये नियम है हमारा, इसको मानना न मानना हमारा अधिकार है, और जिसको संवैधानिक बेंच में कभी भी इसको चैलेंज किया जा सकता है और ये ख़त्म हो सकता है। ये केवल सरकार को समाज में नफरत फैलाने के लिए किया गया है, जो शंकराचार्य जैसी घटनाओं को जिससे छुपाया जा सके। देश में रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई और विकास के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर लोगों का ध्यान न जाए। धन्यवाद। यूजीसी के बारे में सरकार यूजीसी लेके आई है, इसको आप जनता में किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सरकार कानून लाई है सदन के माध्यम से, तो सरकार को अच्छा लग रहा होगा, लाए, खूब लाए, लेकिन हम किसी सवर्ण का नुकसान नहीं चाहते हैं। अब पीड़ित दुखित के हम लोग साथ में, कि उनका नुकसान ना हो और सवर्णों का नुकसान ना हो, भाईचारा बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे, यही हमारी मंशा है। हम चाहते हैं इसमें कुछ सुधार करके लाने की आवश्यकता है। इसका संदेश जैसे कि लग रहा है कि सवर्ण समाज के साथ अन्याय कर रही है सरकार, तो आप भी मान लिए वैश्य समाज से हैं, तो आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? हमारे वैश्य समाज की कुछ जातियाँ बैकवर्ड में भी हैं, कुछ सामान्य भी हैं। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि सरकार का जो कदम है ठीक है, लेकिन किसी सवर्ण के साथ गलत भी ना हो पाए, पीड़ित शोषित वंचित के साथ न्याय भी हो। पूर्व में विगत 100 वर्षों पहले उनके साथ अन्याय होता रहा है, उसी के उपलक्ष्य में SC/ST कानून लाया गया, लेकिन उसका कहीं कहीं दुरुपयोग भी हो जाता है। आपका 498A भी लाया गया, उसका भी दुरुपयोग हो रहा है कहीं ना कहीं। इसका दुरुपयोग ना हो, हम पीड़ित के, दुखित के, SC के, बैकवर्ड के साथ में हैं, सवर्णों के साथ में हैं, लेकिन सरकार की मंशा है उस हिसाब से निर्णय ले कि इसमें आपसी भाईचारा बना रहे, सामंजस्य बना रहे।
क्या नाम है सर आपका? मेरा रमजोर सिंह चंदेल। सरकार ने 15 जनवरी से यूजीसी लागू किया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? सरकार ने यूजीसी बिल ला करके जो भी सवर्ण समाज के बच्चे हैं, सवर्ण समाज के बच्चों को के भविष्य को इन्होंने बर्बाद करने का कार्य किया है। इस यूजीसी बिल के लाने से सवर्ण समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है और जगह जगह पर हम लोगों को प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हम लोगों को बराबर लगातार जो है तो गांव देहात से सब जगह से फोन आ रहे हैं कि इसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अथवा बांदा जनपद का सवर्ण समाज क्या कर रहा है और उनके द्वारा प्रेरित या स्वयं चूंकि हम लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं और सरकार की इस नीति के विरोध में सारे लोग एकजुट होकर के हम लोगों ने कल बाजार, चूंकि भारत बंद का आह्वान था तो बाजार में निकले थे और वहाँ पे सब लोगों से निवेदन किया था। हमारे सवर्ण समाज की विशेष रूप से ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, वैश्य लोगों से और कायस्थ लोगों से सबसे मिलकर के बड़ा लगातार बैठकें हो रही हैं। सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि सरकार के इस काला कानून के विरोध में हम लोग दिनांक 7 फरवरी को यहाँ पर जीआईसी मैदान में एकत्रित होंगे, जिसमें हमें अभी तक की जो प्रतिक्रिया मिल रही है उसमें हमें लग रहा है कि हम कम से कम 10,000 की संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ से एकत्रित होने के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित अपनी पीड़ा वो देंगे और ज्ञापन देंगे। तत्पश्चात उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। यदि सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो सवर्ण समाज द्वारा बृहद आंदोलन छेड़ा जाएगा। ना तो हम किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ना सरकार का विरोध कर रहे हैं, ना व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, इनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए सवर्ण समाज तैयार हो चुका है। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए कृष्णा न्यूज के साथ।